Hello students, welcome to my YouTube channel. I will get to know your latest class 12th Political Science exam pattern 2023-24. ये है आपका क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन। पॉलिटिकल साइंस जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें बेसिकली हम दो बुक्स के बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट बुक है हमारी कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सेकेंड बुक है हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। बोर्ड के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल साइंस को 100 मार्क्स अलॉट किए गए हैं दिस वन, और ये जो नंबर दिए गए हैं इसमें 40 मार्क्स हमारे फर्स्ट बुक के लिए हैं और 40 मार्क्स सेकेंड बुक के लिए। 40 दोनों बुक्स के लिए अलॉट किए गए हैं और रेस्ट जो हमारे 20 मार्क्स हैं वो हमारे प्रैक्टिकल वर्क्स के लिए हैं, जो कि हमारा प्रोजेक्ट बेस होता है। प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल के मार्क्स पूरी तरह से इंटरनल के ऊपर डिपेंड करते हैं और इंटरनल और एक्सटर्नल मिलकर ये 20 मार्क्स में से नंबर बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। ओके, क्वेश्चन पेपर पैटर्न की बात करते हैं तो क्वेश्चन पेपर जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का आता है वो 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए जो होता है वो ऑब्जेक्टिव बेस सेक्शन है और इसमें एमसीक्यू, असर्शन रीजन, कोडिंग क्वेश्चन ये आते हैं और ईच क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 1 मार्क्स होती है। तो इस तरह से यदि हम देखें तो 6 क्वेश्चन हमारी बुक 1 से आते हैं और 6 क्वेश्चन हमारी बुक 2 के हैं। टोटल 12 क्वेश्चन इसमें होते हैं। सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं और जिनकी ईच क्वेश्चन की जो वेटेज रहती है वो 2 मार्क्स की रहती है। फर्स्ट बुक से 3 क्वेश्चन है और सेकंड बुक से भी 3 क्वेश्चन आते हैं। इस तरह से 6 क्वेश्चन दोनों बुक से मिला के दिए जाते हैं और ये जो सेक्शन है 12 मार्क्स का बनाया हुआ है सीबीएसई बोर्ड की तरह। जब हम सेक्शन सी की बात करते हैं तो सेक्शन सी भी हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही है इसमें, लेकिन क्वेश्चन की जो एक्चुअल वेटेज है वो 4 मार्क्स की होती है। इसमें 3 क्वेश्चन हमारे बुक 1 से हैं और 2 क्वेश्चन हमारे बुक 2 से आते हैं। तो इस तरह से देखें तो सेक्शन सी में ओवरऑल 5 क्वेश्चन होते हैं और इसकी जो वैल्यू रहती है वो 20 मार्क्स की है। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस के सेक्शन डी की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसमें पैसेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, मैप बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। बेसिकली 12th क्लास के स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आता है कि पैसेज, मैप और कार्टून बेस्ड जो क्वेश्चन है वो किस बुक से आएंगे, क्योंकि बुक 1 हमारी वर्ड से रिलेटेड होती है और बुक 2 हमारी इंडिया से रिलेटेड है। इसलिए बुक 1 में वर्ड मैप है और बुक 2 में इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। आपको मैं इस सेक्शन के थ्रू ये बात क्लियर करना चाहूँगी कि पैसेज हमारा सिर्फ बुक 1 से आता है, यहाँ बुक 2 से कोई भी पैसेज नहीं आता है और इस पैसेज में 4 क्वेश्चन दिए होते हैं जो कि 4 मार्क्स के होते हैं। इसी तरह से जब हम कार्टून क्वेश्चन या मैप क्वेश्चन की बात करें तो कार्टून क्वेश्चन और मैप क्वेश्चन हमारे बुक 2 से आते हैं और ये भी हमारे 4 मार्क्स कैरी करते हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो सेक्शन डी जो है हमारा वो 12 मार्क्स को कवर करता है। अब बात करते हैं लास्ट सेक्शन की, जो है हमारा लॉन्ग आंसर सेक्शन। इसमें ओनली 4 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 6 मार्क्स की होती है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें 4 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलती है। तो इस तरह से आप आराम से जो भी क्वेश्चन आपके लिए सूटेबल है, आपको लर्न है, उसको आप लिख सकते हैं और ये जो सेक्शन है वो 24 मार्क्स कवर करता है। इस तरह से जब हम इन सबको देखते हैं तो ये हमारा टोटल जो बैठता है वो 80 मार्क्स का होता है और 20 मार्क्स हमारे प्रैक्टिकल के होते हैं। ओवरऑल हमारा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। अब आगे यदि हम देखें तो स्कीम ऑफ ऑप्शंस दिए जाते हैं। यहाँ देखिए
पेपर के बारे में क्लियर किया हुआ है कि जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें 5 पार्ट्स हैं और ये पार्ट्स हैं ABCDE। पार्ट ए में आपको कोई भी इंटरनल चॉइस नहीं मिलेगी, पार्ट बी में भी कोई इंटरनल चॉइस नहीं है, लेकिन पार्ट सी में शॉर्ट आंसर टाइप जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ 1 और 2 क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस दी जाएगी। इसी तरह से हमारा जो लास्ट का सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं सेक्शन ई, यहाँ भी आपको हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस अवेलेबल रहेगी। ओके, इसके बाद अब देखिए इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो बुक से ही दिए जाते हैं। यहाँ पर नीचे दिया हुआ है एक लाइन, ये आपको बताना चाहूँगी। नो फैक्चुअल क्वेश्चन विल बी आस्क्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन इन द प्लस बॉक्स इन द टेक्स्ट बुक। आपकी जो टेक्स्ट बुक है NCERT के थ्रू जो बुक्स प्रिस्क्राइब की गई हैं उसमें बहुत सारे बॉक्सेस बने होंगे, तो बॉक्सेस में से किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। मैप क्वेश्चन कैन बी गिवन फ्रॉम एनी लेसन ऑफ बुक 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, बट वेटेज ऑफ द लेसन शुड रिमेन अनअल्टर्ड। कहने का मतलब है कि मैप क्वेश्चन आपकी बुक 2 से ही आएगा और बुक से जो ये क्वेश्चन आएगा ये किसी भी चैप्टर से आ सकता है और इसकी वेटेज उसी लेसन के अकॉर्डिंग रहेगी, उससे बाहर नहीं जाएगी। बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। कार्टून एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम अदर टेक्स्ट बुक बट वेटेज ऑफ द लेसन शुड बी मेंशन। कार्टून क्वेश्चन और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो भी आपकी टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाएंगे। अब यहाँ कार्टून बेस्ड क्वेश्चन जो है बेटा वो आपके बुक 2 से है और पैसेज बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो आपकी बुक 1 से आ रहे हैं और इनकी जो वेटेज है वो लेसन में ही मेंटेन की जाएगी, लेसन की वेटेज के साथ ही रहेगी, इनको अलग से कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो ये आपका पेपर पैटर्न है और यदि आप इस पेपर पैटर्न को फॉलो करके अपने पेपर की प्रिपरेशन करते हैं तो आई होप आपको अच्छे नंबर मिलेंगे और परसेंटेज भी आपकी अच्छी रहेगी। ये मेरी वीडियो क्वेश्चन पेपर डिजाइनिंग को लेकर थी। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए और पॉजिटिव कमेंट्स दीजिए। इसके अलावा यदि आपको किसी चैप्टर के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।